वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के दौरान हम लोग गुफ्तगू करते हैं और ब्रिगेडियर साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग जुमला बोला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अमेरिका के हवाले से कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना। ये जरा आप अमेरिकन स्ट्रेटजी क्रिएटेड बिकॉज दे वांटेड टू कम। और बेसिकली देखें ना, अब यहाँ पर आकर उनके आप डिजाइन देखेंगे, क्या वो सिर्फ अलकायदा को मारने के लिए यहाँ पर आए हैं या उनके और अगर सिर्फ अलकायदा को मारना है, मुझे ये कोई खुदारा समझा दे कि हर रोज जो 10-20 लोग मारे जा रहे साइड में, ये कितने अलकायदा के मेंबर्स हैं? ठीक है, ये है। और सेकंड देखें ना, वो ने आके उन्होंने यहाँ पर आके ईरान के सर पे बैठ गए, सेंट्रल एशिया के माउथ पर आ गए, चाइना कंटेन पॉलिसी के लिए वो इंडिया को भी लाके वहां उन्होंने बैठा लिया। तो इस लिहाज से देखें उनका डिजाइन फर्क है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका हैज टू लूज देयर, रादर आई वुड से दे हैव लॉस्ट। क्योंकि देखें वहां पर क्या रशिया चाहता है कि अमेरिका वहां जीते? द आंसर इज नो। डज ईरान वांट अमेरिका शुड विन? द आंसर इज नो। डज चाइना वांट? आंसर इज नो। एंड पाकिस्तान आल्सो डजंट वांट कि यहाँ पर। बट आई थिंक अगर अमेरिका रियलाइज भी कर ले कि दे आर गोइंग टू लूज दिस बैटल, वो तो चले जाएंगे, बाकी प्रॉब्लम तो हमारे ऊपर आके टूटेगी। तो आप मुझे बताएं, मतलब हम कोशिश कर रहे थे हम किसी को पीपल्स पार्टी से, हुकूमत में से किसी को ले लें लाइन पे, आई थिंक मेरे प्रोड्यूसर ट्राई करें, लेकिन आप मुझे बताएं, आप भी मतलब ऑपोजिशन में है, लेकिन यू आर अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। मुझे बताइएगा कि हमारे सियासतदान सोच क्या रहे हैं, एड ले रहे हैं उनसे, तो क्या इसलिए हम उनकी सारी बातें सुनते जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रही है। नहीं, एक्चुअल देखें इसमें सिर्फ एक पॉलिटिशियंस का पार्ट जो है कि अगर आप कहें कि वो प्ले नहीं कर रही या प्ले करना चाहिए उनको, मैं समझता हूँ ऑपोजिशन जो है अपनी जगह पे काम कर रही है। इसमें हमने सबने जो है कि एक देखें एक नेशन बन के हमने सबने जो है कि इसमें कंट्रीब्यूट करना है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे फोर्सेस ब्लॉक हो। अच्छा, बगैर अगर फोर्सेस कहें हम कुछ कर लें तो वो भी नहीं कर सकती हैं, पॉलिटिकल सिस्टम कहे कि हम जो है कि ड्रोन अटैक्स को किस तरह रोकें तो वो भी नहीं रोक सकती हैं। हमें एक नेशन बनना पड़ेगा, हमें बड़ा सीरियसली, बड़ी संजीदगी से इस पर एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और वो स्ट्रेटेजी जो है कि हमारे मुल्क की सलामती के लिए इतनी जरूरी है कि जितना 1947 में जिन कुर्बानियों के बाद जो है कि ये मुल्क मुसलमानों ने हासिल किया है, मैं समझता हूं कि उसके बाद ये जो सिचुएशन है ये बहुत क्रिटिकल पोजीशन इस वजह से है कि आप ये देखें कि आई थिंक के मोर देन 5000 से ज्यादा जो है कि हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इसमें, ठीक है ना। उसके अलावा वो लोग इनोसेंट पीपल्स जो पाकिस्तानी सिटीजन है और जिन्होंने पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान अगर वो 65 की जंग हुई है, चाहे वो 71 की जंग हुई है, उसमें असला भी उठाया है और बॉर्डर्स की हिफाजत भी की है उसके। हमारी तो देखे ना, हमें तो ऐसा फंसा दिया गया है कि जैसे इंडिया ने पिछले 63 सालों में कश्मीर के अंदर जो मजालिम ढाए हैं और उसके रिएक्शन में जो है कि कश्मीरियों ने जो है कि बड़ा डट के मुकाबला किया है, और हमारे साथ भी सिचुएशन इस तरह की कर दी गई है कि हमारे लिए तो ये जो एरिया, हमारी जो ट्राइबल बेल्ट जो है वजीरिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, ये तो हमारे लिए दूसरा कश्मीर बनाया जा रहा है। घर के अंदर ही मुझे ये बताएं कि ये करारदाद जो आपने कहा है पार्लियामेंट में पास हुई है, ये कब पास हुई है? ये तो बहुत पहले, कितने, ये साल हो गया तकरीबन। अब आप मुझे ये बताएं कि लोग जो देख रहे हैं, जो अवाम देख रही है, और हम लोग तो खैर वजीरिस्तान में नहीं है, जो लोग वहां पे हैं, वो क्या ये सुन के आपको लगता है तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हमारी जो पार्लियामेंट है उसने एक करारदाद बनाई 1.5 साल पहले पास मतलब हो गई और उस पर कोई एक्शन नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स इंक्रीज होता जा रहा है? यकीनन जो है कि वो इससे मुतमईन नहीं है। लिहाजा ऑपोजिशन जो है, और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तकरीबन जितनी दफा भी, हॉलब्रोक साहब जब जिंदा थे, वफात पा गए, ये जब आए थे, इनका डेलीगेशन आया था, जब भी उन्होंने यही कहा था कि ड्रोन अटैक्स जो है वो ना आपकी फेवर में है ना हमारी फेवर में। चीज बताइए, हमें उनको बताने की क्या जरूरत है कि ना आपके फेवर है, हम लोग को अपने बारे में सोचना है। लेकिन देखें, जब हमने जुडिशरी को रिस्टोर कराना था, हमने उनसे नहीं पूछा। असल बात यह है कि हम लोगों ने खुद स्टैंड किया। आप इस प्रोग्राम की होस्ट हैं, ठीक है ना, सवाल आपने हमसे करना है, और जो क्वेश्चन जो आपका होगा वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी,
होगी। यही बात है ना, मैं तो सवाल आपसे नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने तो आपने मुझसे इश्यूज पे पूछना है, मैंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करना है आपको। तो गवर्नमेंट एक ऐसा टूल होती है कि मेन डिसीजन पावर्स जो होती हैं, जो हर ऑपरेशंस को जो डील कर सकती है, जिसकी रेट होती है, तो वो गवर्नमेंट सबसे पहले जो है कि मधु करती है। हम जो ऑपोजिशंस के जो लोग होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं बहुत सारी जगहों पे कि ये are a watchdog ना, the government, the opposition is always a watchdog. They make sure कि जो भी हुकूमत में है, they are doing what is right and in the interest of the people. मैं आपको कि आपने एक स्टेटमेंट दिया कि जब भी होलब्रुक साहब आते थे तो उनसे नवाज शरीफ अभी आपने तो एक अमेरिकन वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर लिया, आपने वॉच डॉग वाला, कि हम तो देखो मुसलमान मुल्क है सारा, इस्लाम सारे मुसलमान पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप उसके लिए कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करें। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही थी, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, मैं ये कहना चाह रही थी, देखिए कि हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि जब वहां से होलब्रुक आएंगे या वहां से पैटरसन साहिबा या अभी जो नए एम्बेसडर हैं, हम उनसे कहेंगे कि आपको जो है अपने जो ड्रोन अटैक से, अगर हम, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो आर्मी हो, हम खुद क्यों नहीं बैठ के एक स्टैंड ले सकते? क्या अमेरिका वाकई पाकिस्तान के ऊपर इतना हावी और इतना स्ट्रांग है कि हम लोग अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे? पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपने देखा होगा कि आज से 1.5 महीना पहले ब्रिगेड साहब नेवल चीफ ने बरमला अपनी स्पीच में मीडिया को एड्रेस करते हुए ये उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं ये गलत हो रहे हैं और इसको रोका जाए। लेकिन आप ये देखें ना कि अब हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट, तो आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट है और एग्जीक्यूटिव जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, उनके बाद अगर हैं तो आर्मी चीफ आ जाते हैं उसमें। तो अब बात यह है कि अगर हम एज अ ऑपोजिशन के तौर पे अगर हम रोडों पे निकल आते हैं, रोडों पे अगर हम निकल आते हैं कि नहीं जनाब अली आप ड्रोन अटैक्स जो है कि वो ये बंद करवाएं और ये मुल्क के अंदर हम कुछ क्या कर पाएंगे? नहीं हम कर पाएंगे, हम बिल्कुल इंशाल्लाह कर पाएंगे, अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ताला। ये ड्रोन अटैक पे हमने एक नेशन बनना है और हमारा तो बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर हमारा स्टांस है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जो ये जितना भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है ये रिएक्शन है ये सारा। अगर हम एक्शन को रोक दें तो ये रिएक्शन खुद ब खुद बंद हो जाएगा और अल्लाह के फजल करम से नॉर्मल हालात में हम आ जाएंगे कि जैसा कि पाकिस्तान जो है कि वो 99 में जिस तरह सर्वाइवल कर रहा था। मैं ये भी जरूर कहती चलूं कि जब हमने ये ड्रोन अटैक्स का के टॉपिक हम लोग अपने गेस्ट को इनवाइट कर रहे थे तो क्लियरली हमने काफी कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ना कोई आके इस पे अपना मौक़िफ़ जरूर दे दे, लेकिन वो नहीं आ सके, उनकी मजबूरियां होंगी। लेकिन अच्छा मुझे ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब, आपको पता होगा, ये आपको पता है किस किस्म की टेक्नोलॉजी, इसके लिए ऑन द ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है। ये इंफॉर्मेशन, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? देखें एक बात सिंपल सी, इट इज जस्ट लाइक अ प्ले स्टेशन। ठीक है, जैसे बच्चे खेल के रिमोट कंट्रोल से बैठे और प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सिर्फ इसमें कि ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस चाहिए एंड दैट इज वाई उनके सीए के एजेंट्स जो हैं ये ब्लैक वाटर्स और जी और ये जितने डाइनकॉर, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो आप कहते हैं यहाँ पाकिस्तान में वो ये काम कर रहे हैं। पर इनको कैसे दी जा रही है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट? आई थिंक वही बात है कि ये एक हमने जो होता है कि वी आर लुकिंग अदर साइड, और होता ये है कि इसमें वो प्लांट करते हैं लोकल्स को साथ। व्हेन एक घर में लोग आके बैठते हैं, एक इंडिविजुअल छोटा सा चिप होता है जैसे ये आपके मोबाइल सेट के अंदर लगता है, ये वहां पर वो प्लेस कर देते हैं और दैट सेंड अ बीकन लाइट और उसके ऊपर वो ड्रोन्स आके स्ट्रेट अवे पिन पॉइंट एक्यूरेट वहां के वो इसको हिट करते हैं। अगर वो चिप नहीं होगी ये कभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस इज क्रिटिकल, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये बताएं कितने बड़े एरिया में कोई एक फर्द तो नहीं हो सकता जो क्लियरली नेटवर्क है, वाइड स्प्रेड नेटवर्क है और इस नेटवर्क को बनने में टाइम भी लगता है। बिल्कुल ठीक है, टैसिट एग्रीमेंट एंड अप्रूवल्स भी होते हैं। बिल्कुल, किसी को पाकिस्तान में एंट्री मतलब इस तरह तो नहीं होती, इट्स नॉट अलाउड। आपके एम्बेसडर जो हैं अमेरिका में, हुसैन हक्कानी साहब, वो वीजे देते हैं, उसके बाद वो आके इस्लामाबाद में उनके लोग भरे पड़े हैं। हुसैन हक्कानी साहब वहां से वीजे देते हैं, यहाँ पे आते हैं, पर इनको पाकिस्तान में मतलब क्या फैसिलिटेट किया जाता है? फैसिलिटेट किया जाता है कि उनको जब वहां से वीजा लेके आएंगे और पेशावर में जाते हैं और वहाँ दे आर ऑल टोटल भरे पड़े हैं उनके एजेंट्स जो ये काम कर रहे हैं और वो जाके पैसा देते हैं वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज नोन
टू एवरीवन। सबसे पहली आप देखें इसको, और तो अभी पता भी है फिर भी पहली बात तो ये, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर का ऑन रिकॉर्ड है बयान, जो है बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है। हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर का शाह महमूद कुरैशी का एक बयान रिकॉर्ड पे है। इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि असले के ट्रक पकड़े गए और वो असला जो है वो इंडियन साख का है। जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर स्टैंपिंग हुई हुई है, सारी पता चल रहा है। जिस पर वो चीज़ जो है कि हाईलाइट जिस तरह करनी चाहिए मीडिया को या हमारी गवर्नमेंट को, जिस तरह इंडिया जो है वो हमारी मुदाखलत, तो उसको पूरा मुदाखलत नहीं भी होती तो पूरी दुनिया में इतना बवेला मचा देता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे शवाहिद हमें मिले हैं बलूचिस्तान में कि जिसमें 100% इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है कि वो जाहिर होती है। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो ये फरमाते हैं कि जो शवाहिद हमें मिले हैं वो नाकाफी हैं, उससे जो है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है कि जाहिर नहीं होती है। अब मुझे आप एक बात बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर जो है कि 19 कॉन्सुलेट जनरल 19 कॉन्सुलेट्स काम कर रही है इंडिया की, 90 कॉन्सुलेट काम कर रही है। अफगानिस्तान तो एक वॉर एरिया है ना, वॉर टेरिटरी है, उसके अंदर जो है कि 19 कॉन्सुलेट कौन सी कॉन्सुलर सर्विसेज है। इट्स मीन के वहां पे टेररिज्म अपना कैंप्स बने हुए हैं ना, बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है ना। गो टुवर्ड्स ब्रेक जी, व्हेन वी कम बैक हम आपसे कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, वी हैव टू ब्रेक राइट नाउ। लेकिन लग ये रहा है एक तरफ से अमेरिका जो है पाकिस्तान की एक सरहद पे ड्रोन अटैक्स कर करके, मतलब जो एक दूसरी तरफ इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है बलूचिस्तान में, जैसे कि शवाहिद भी नजर आ रहे हैं। लेकिन लग ये रहा है कि हमारी हुकूमत अभी हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई और कुछ इसका मतलब रिजल्ट नहीं निकला। कीप वॉचिंग, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।